सीरतुन नबी, नबी की सीरत, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सीरत ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की सीरत का माना है क्या, इसका क्या मतलब है, ये बयान करूंगा। तो अंदाजा करो हिंदुस्तान को ये मकाम किसने दिलवाया, जोर से बोलो ना। आला हजरत ने। ये हिंदुस्तान की इज्जत किसने बढ़वाई, हिंदुस्तान को ये तमगा किसने दिलवाया, हिंदुस्तान को ये मकाम किसने दिलवाया। एक हिंदुस्तानी की किताब जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया और फतावा रज़विया है, जब अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में फैसले में जाती है, चीफ जस्टिस फैसला सुनाता है, तो पूरी दुनिया कहती है अरे ये अफ्रीका का मौलवी क्यों ना था, ये अरबिस्तान का मौलवी क्यों ना था। तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है अरे दुनिया का पहला इंसान कहीं और नहीं आया, दुनिया का पहला इंसान जिसको आदम कहा जाता है वो कहीं और नहीं आया, हिंदुस्तान की मिट्टी में आया है। जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। पहला मनुष्य, पहला इंसान, पहला आदमी कहां आया, इसी भारत में आया। कहां आया, इसी भारत में आया। और बस हार की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हार बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। बस सुन लो, हार तो जब मर जाए तो कब्र पे डलवा देना, जब तक ये ताजा रहेंगे तस्बीह करते रहेंगे। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह तस्बीह करते रहेंगे। तो सुनो, मैं आज हिंदुस्तान और सीरत नबी की बात कर, याद रखोगे ये जलसा। काश मेरी तकरीर उस वक्त होना चाहिए थी जब पूरा प्रशासन अमला बैठा था, वो ये समझ तो लेते कि मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। बोलो कि करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन कमेटी वालों ने तो मुझे दूल्हा बनाकर बिठा दिया कि अब तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। हमें भी कोई परेशानी नहीं, हम तो खल बैठे। क्या परेशानी, बगैर मेहनत के मिल जाएगा तो कौन सी परेशानी, कौन सा घाटे का सौदा। अब सुनो, क्या बात है कमेटी वालों सुनो, ये फैजाने इल्म हिंदुस्तान के नसीबे में क्यों आया। ये इल्म के दरिया हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक क्यों रवा दवा है। ये हिंदुस्तान की फतावा रज़विया क्यों इतनी मशहूर हो गई, तो पता ये चलता है दुनिया का पहला इंसान भारत में आया है, दुनिया का पहला इंसान हिंदुस्तान में आया है। और हजरात याद रखो, सीरतुन नबी मनाने वालों, सीरतुन नबी ऑर्गेनाइज करने वालों, सीरतुन नबी को सेलिब्रेट करने वालों, सीरतुन नबी का जलसा सजाने वालों, हिंदुस्तान में दुनिया का पहला इंसान आया है। और तन्हा नहीं आया है, अकेला नहीं आया है, इलान नहीं आया है, अकेला नहीं आया है। आमना का लाल, अब्दुल्ला का प्यारा, हलीमा की गोद का पाला, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत नूह को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत मूसा को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत दानियाल को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत जकरिया को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने यहया को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने लैलो नहार को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने बरगो समर को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने चांद की चांदनी बनाई, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात का निजाम बनाया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है। वो रसूल, हिंदुस्तान की मोहब्बत सीखो, नबी से सीखो। ऐसा हवाला दूंगा कि सुबह को सीना चौड़ा करके निकलोगे रोडों पर कि वी आर हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, फख्र करोगे। ऐसा हवाला दूंगा, पूरे मजमे से हंगामा होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों, मैं ये नहीं कहूंगा कुर्सी छोड़ो, कुर्सी के चक्कर में तो झगड़े होते हैं। बैठे रहो, कुर्सी मुबारक हो, लेकिन कुर्सी छोड़कर जमीन में जाना है। तुम तो ऑलरेडी जमीन में बैठो, तुम कहां जाओगे, तुम तो जमीन ही पे बैठे। डर होता कुर्सी वालों, कुर्सी ना चली जाए, जमीन वालों को कभी डर नहीं होता। ऐसा हवाला दूंगा, एनआरसी में सीधा सीधा
हम तो कहते हैं एनआरसी कल आना हो तो आज आ जाए, प्रूफ करने का मौका तो मिले, फेस टू फेस सवाल जवाब का मौका तो मिले। वो रसूल जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, ज़मीन को बनाया, जमा को बनाया, मकी को बनाया, तहतुस्सरा को बनाया, आसमान को बनाया, सिदरतुल मुंतहा को बनाया, हजरत जिब्राइल व मीकाईल व इसराफील व किरामन व कातिबीन, जन्नत की बहारों को बनाया, जन्नत के खिलमा को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। अगर वो रसूल ना आता, आदम की आदमियत ना होती, अगर रसूल ना आता, मूसा का जलाल ना होता, अगर रसूल ना आता, ईसा का कमाल ना होता, अगर रसूल ना आता, इब्राहिम की खुल्लत ना होती, अगर रसूल ना आता, मूसा की न होती, अगर रसूल ना आता। अल्लाह ने कह दिया प्यारे रसूल अगर तुझे ना भेजता तो मैं अपने कुरान को ना भेजता, अगर तुझे ना भेजता आसमानी ग्रंथ को ना भेजता, अगर तुझे ना भेजता आसमानी सहीफे को ना भेजता। ऐ रसूल अगर तुझे ना भेजता तो अपने रब होने को जाहिर भी ना फरमाता। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। आदम आए हिंदुस्तान में, कहां आए, कहां आए? सीरतुन नबी मना रहे हो ना, तो रसूल की सीरत तो सुनोगे ना। कहां आए? हिंदुस्तान